गोकू वेजिटा को मरता हुआ जमीन पर पड़ा छोड़कर चला जाता है और हम देखते हैं वेजिटा की सांसें धीरे धीरे रुकने लगती है। वेजिटा उस टाइम ये सोच रहा था कि मैं एक बार फिर से हार गया, मैं एक बार फिर से फेल हो गया, लेकिन कैसे? लगता है मैं कभी भी काकारोट से नहीं जीत पाऊंगा, मैं हर बार की तरह इस बार भी हार गया। लगता है अब यही मेरा अंत है। और हम देखते हैं वेजिटा की आंखें बंद होने लगती है। तभी उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, डैड उठ जाइए। लेकिन वेजिटा को वो आवाज बहुत ही धीमी सुनाई देती है और हम देखते हैं वो ट्रंक्स था। ट्रंक्स वेजिटा के पास पहुंच जाता है और कहता है, डैड आप ऐसे नहीं मर सकते, डैड आपको उठना होगा, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में है डैड, आपके अलावा हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता, डैड उठ जाइए प्लीज। वेजिटा बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, ट्रंक्स क्या ये तुम हो? लेकिन तुम यहाँ पर कैसे ट्रंक्स? ट्रंक्स वेजिटा की आवाज सुनकर कहता है, आप ये कर सकते हैं डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा डैड, आप बस अपनी हिम्मत मत हारना। ये कहकर ट्रंक्स वेजिटा को अपने साथ ले जाने लगता है। वेजिटा ट्रंक्स की बातों को सुन तो पा रहा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी बोल पाए। और फिर हम देखते हैं ट्रंक्स वेजिटा को लेकर जाने लगता है, लेकिन वेजिटा बहुत ही हिम्मत जुटाकर ट्रंक्स को रुकने के लिए कहता है और वेजिटा कहता है, रुक जाओ ट्रंक्स। वेजिटा की ये बात सुनकर ट्रंक्स कहता है, डैड आप कुछ मत करिए, आप बस अपनी हिम्मत बनाए रखिए, डैड मैं आपको बचा लूंगा। फिर वेजिटा कहता है, ट्रंक्स मेरी बात सुनो। इसके बाद हम देखते हैं ट्रंक्स वेजिटा को लेकर नीचे उतर जाता है और कहता है, हाँ बोलिए डैड, मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? वेजिटा कहता है, ट्रंक्स मैं जानता हूँ मैं अब और ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद ट्रंक्स कहता है, नहीं डैड ऐसा मत कहिए प्लीज। वेजिटा कहता है, ट्रंक्स मेरे बेटे मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें काकारोट को किसी भी हाल में रोकना होगा। उसकी बॉडी पर डार्क जिन ने कब्जा कर लिया है, काकारोट को नहीं पता कि उसने क्या क्या कर दिया है। तुम्हें ज़ेनोसामा को उस सील से आजाद करना होगा और काकारोट को बचाना होगा, नहीं तो इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद ट्रंक्स कहता है, लेकिन डैड मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? इस पे वेजिटा कहता है, ट्रंक्स अपनी आंखें खोलो, तुम प्रिंस वेजिटा के बेटे हो, मैं जानता हूँ तुम कुछ भी करके इन सब का सोल्यूशन निकाल ही लोगे, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है ट्रंक्स, और मैं इन सब की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हें हर हाल में ये करना होगा ट्रंक्स। और ये बात कह के वेजिटा वहीं पर मर जाता है। ट्रंक्स वेजिटा से कहता रहता है, उठिए डैड उठिए, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, प्लीज डैड उठ जाइए डैड। ट्रंक्स वेजिटा की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि ट्रंक्स सुपर सेल में फिर बदल जाता है और उसके बाद ट्रंक्स एक अपने न्यू फॉर्म को अनलॉक कर लेता है, लेकिन उसकी न्यू फॉर्म की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो बिल्कुल बेकाबू हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स उस न्यू फॉर्म को संभाल नहीं पाता है और वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें प्लेनेट यार्ड रेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बुल्मा ट्रंक्स और वेजिटा का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वेजिटा मर चुका है और ट्रंक्स बेहोश होकर वेजिटा के सामने पड़ा था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ट्रंक्स को अचानक से होश आ जाता है और वो वेजिटा से कहता है, मैं आपकी मौत को जाया नहीं होने दूंगा डैड, मैं ज़ेनोसामा को हर हाल में उस सील से आजाद करवाऊंगा और गोकू को रोक कर रहूंगा। ये बात कहकर ट्रंक्स वहां से चला जाता है और उधर हम देखते हैं कि जिन, कामोरी और आइजन आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा प्लान आधा तो कामयाब हो गया, लेकिन आगे हम क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जिन आइजन से पूछता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इसके बाद आइजन कहता है, ज़ारमा का ब्लड हम चारों में से सभी के पास थोड़ा थोड़ा था और हम सब अगर एक साथ मिल जाते तो हम बहुत कुछ कर सकते थे और हमारी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं होता, लेकिन हम चार में से सिर्फ अब हम दो ही बचे हैं, तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर जिन कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने जो इतनी मेहनत की तुम बेवकूफों को बचाने में, वो सब बेकार था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ देता। इसके बाद कामोरी गुस्से से कहता है, शांत हो जाओ मॉर्टल, अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, वैसे भी वो तुम ही थे ना जिसने लूसियल को मारा था। इसके बाद जिन कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी खत्म कर सकता हूँ। इसके बाद कामोरी कहता है, कोशिश करके देख लो मॉर्टल। फिर उन दोनों के बीच में आइजन कहता है, शांत हो जाओ तुम दोनों, मेरे पास अभी भी एक तरीका है जिससे हमारा प्लान सफल हो सकता है। इस पे जिन कहता है, अच्छा सच में, जरा मैं भी तो सुनूं तुम्हारे पास क्या तरीका है। इस पे कामोरी कहता है, आइजन लूसियस और सिल्विया मर चुके हैं तो सब एक कैसे होंगे, आखिर कैसे? इसके बाद आइजन कहता है, ड्रैगन बॉल। इस बात पे जिन कहता है, तुम किस ड्रैगन बॉल के बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि अर्थ के सारे ड्रैगन बॉल तो अर्थ के साथ ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन वो अगर होते भी तो हम दोनों को वापस जिंदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां का ड्रैगन सिर्फ एक ही
इंसान को जिंदा कर सकता है और उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सिल्विया को जिंदा कर सके, क्योंकि उसने अपनी जान खुद ली थी। जो अपने आप से अपनी जान खुद लेता है, ड्रैगन उन्हें जिंदा नहीं कर सकता। इसके बाद आइजन कहता है कोई और तो रास्ता होगा, कोई न कोई और रास्ता तो जरूर होगा, हमें निकालना ही होगा। इसके बाद कामोरी कहता है मैंने सुना था कि जिन्होंने ड्रैगन बॉल को बनाया था वो सब नेवेकिन थे। इस पे जिन कहता है हाँ तुमने कुछ तो समझदारी की बात की है नीले सांड। कामोरी इस पे गुस्से से कहता है क्या तुमने मुझे क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पे आइजन कहता है शांत हो जाओ कामोरी। जिन तुम बताओ, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? इस पे जिन कहता है नेमेकियंस का जो ड्रैगन है उसका नाम मैं पोरूंगा और वो हमारी कोई भी 3 विश पूरी कर सकता है और उसके पास अर्थ के ड्रैगन शेनरॉन से भी ज्यादा ताकत है, वो सिल्विया को भी जिंदा कर सकता है। इसके बाद आइजन कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? जिन कहता है हाँ, लेकिन ये तभी संभव है जब सारे ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके एक नेमेकियन पोरूंगा को बुलाए और वो भी अपनी भाषा में, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं समझता। अगर हमें उसे अपनी विश मांगनी है तो हमें किसी नेमेक वासी को पकड़ के उससे ही करवाना होगा। इसके बाद आइजन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, हमें इन सब चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद कामोरी कहता है ठीक है, तो फिर चलो, हमें नेमेक पे चलना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग प्लैनेट नेमेक की ओर निकल जाते हैं और उधर हम देखते हैं कि ट्रंक्स यार्डार्ड पे पहुंच जाता है और वो बुल्मा के पास जाता है। बुल्मा ट्रंक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बुल्मा ट्रंक्स से कहती है ट्रंक्स बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन तुम अकेले हो। मैंने तुम्हें कहा था अपने डैड को साथ लेके आना, लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो? वेजिटा कहाँ है? बोलो ट्रंक्स। ट्रंक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर बुल्मा से क्या कहे। फिर बुल्मा ट्रंक्स पे चिल्लाती है ट्रंक्स मुझे बताओ आखिर बात क्या है, तुम आखिर चुप क्यों हो, जवाब दो ट्रंक्स। इसके बाद ट्रंक्स कहता है मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मैं डैड को बचा ना सका, वो मर चुके हैं। बुल्मा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर ट्रंक्स कहता है जब मैं डैड के पास पहुंचा तब मैंने देखा वो खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़े हुए थे। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं उन्हें बचा ना पाया, सॉरी मॉम। बुल्मा कहती है कोई बात नहीं ट्रंक्स, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद ट्रंक्स कहता है मॉम मैंने डैड से वादा किया है कि मैं सबको बचाऊंगा और उन्होंने मुझ पर बहुत ही भरोसा किया है, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद वहाँ पे एक यार्डार्डियन आता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें शायद इसमें कुछ मदद की जरूरत होगी। ट्रंक्स फिर उसके बाद उससे पूछता है आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसके बाद वो यार्डार्डियन कहता है मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। ट्रंक्स कहता है आप सच कह रहे हैं? तो ठीक है, वो आखिर कौन है और वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे? इसके बाद वो यार्डार्डियन कहता है वो इसी प्लेनेट पे रहता है, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। ट्रंक्स इसके बाद कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो। इसके बाद बुल्मा ट्रंक्स से कहती है जरा संभल कर ट्रंक्स। इस पे ट्रंक्स कहता है मॉम आप चिंता न करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा, अब मैं चलता हूँ। बुल्मा ट्रंक्स से फिर कहती है ट्रंक्स अपना ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं ट्रंक्स वहाँ से उस यार्डार्डियन के साथ उस आदमी के पास जाने के लिए निकल जाता है और ट्रंक्स जब उसके साथ रास्ते में जा रहा होता है तब वो यार्डार्डियन ट्रंक्स से कहता है कि मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया, वो सिर्फ उन लोगों की मदद करते हैं जो सच्चे दिल के होते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई भी पाप होगा तो तुम उनके पास नहीं जा पाओगे और वो तुम्हें वहाँ पहुँचने से पहले ही खत्म कर देंगे। ट्रंक्स उसकी बात सुनकर कहता है क्या तुम ये बात मुझे अभी बता रहे हो? इसके बाद वो यार्डार्डियन कहता है चिंता मत करो, मुझे लगता है तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसीलिए वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ट्रंक्स ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहता। और फिर हम देखते हैं वो लोग आखिरकार उस जगह पे पहुंच जाते हैं और फिर वो यार्डार्डियन कहता है जाओ वो तुम्हें वहां पर मिलेंगे। और इसके बाद ट्रंक्स उस यार्डार्डियन के पास चला जाता है और वो यार्डार्डियन ट्रंक्स को बहुत ही ध्यान से देखता है। ट्रंक्स उसे ऐसा करता देखकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर इसके बाद वो यार्डार्डियन ट्रंक्स से अचानक से कहता है तुम एक बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। ट्रंक्स कहता है मैं तो डर ही गया था। इसके बाद हम देखते हैं ट्रंक्स उससे पूछता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसके बाद वो यार्डार्डियन कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ट्रंक्स उसकी ये बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि आपको सच में पता है मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? इस पे वो यार्डार्डियन कहता है तुम में एक लाजवाब शक्ति है, तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन तुम जिससे लड़ना चाहते हो वो लोग तुमसे 100 गुना से भी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन तुम भी उस ताकत को पा सकते हो, लेकिन तुम्हें अभी उस ताकत को पाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो भी एक प्योर हार्ट सैयन है तुम्हारी तरह। ट्रंक्स उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है क्या सच में अभी भी कोई सैयन बचा है? मुझे लगा था कि सारे के सारे
सेयन्स मारे जा चुके हैं, सिर्फ मेरे डैड और गोकू ही बचे थे। याडार्टिन कहता है नहीं, एक और सेयन है जो कि बचा हुआ है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। ट्रंक्स ये बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है सच में अभी भी कोई है जो कि मेरे डैड और गोकू से काफी ज्यादा ताकतवर है? इसके बाद वो याडार्टिन कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, उस प्योर हार्ट सेयन की ताकत तुम्हारे डैड और वेजिटा से काफी ज्यादा है और मुझे अच्छे से पता है तुम बिल्कुल यही सोच रहे हो बच्चे। ट्रंक्स ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस और जिन प्लैनेट नेमेक पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो फिर एक नेमेकिन से मिलते हैं और उस नेमेकिन से वो ड्रैगन बॉल के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो नेमेकिन कामोरी को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जिन कहता है मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। आइजन कहता है ठीक है जिन, जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और उस जोरदार हमले के कारण बहुत सारे नेमेकिन्स एक ही बार में मारे जाते हैं। सभी नेमेकिन उनको ये करता देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जिन उनसे कहता है मुझे ड्रैगन बॉल चाहिए, उसके बाद मैं सबको छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे अगर किसी ने नहीं बताया तो इस बार मेरा आखिरी हमला होगा और उसके बाद तुम्हारे प्लेनेट पे धूल के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा, समझे? तो मुझे चुपचाप बता दो कि सारे ड्रैगन बॉल कहाँ पे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक ओल्ड नेमेकियन सारे ड्रैगन बॉल को लेकर जिन के सामने आता है और वो उन ड्रैगन बॉल को ले जाकर जिन के सामने रख देता है। इसके बाद जिन फिर हंसने लगता है और कहता है ये तो बहुत ही आसान था, देखा आइजन, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करने से। जिन की ये बात सुनकर आइजन कहता है जिन ज्यादा खुश मत हो, उन ड्रैगन बॉल को जरा ध्यान से देखो, वो सिर्फ 5 ही हैं। तभी हम देखते हैं जिन का ध्यान अचानक उन ड्रैगन बॉल पे पड़ता है और वो सच में 5 ही थे। इसके बाद जिन उन नेमेकिन्स पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो ओल्ड नेमेकिन कहता है नहीं प्लीज ऐसा मत करो, हमारे पास सिर्फ 5 ही ड्रैगन बॉल हैं। जिन कहता है तो बाकी के ड्रैगन बॉल आखिर कहाँ है? मुझे बताओ जल्दी, वरना मैं तुम सबको एक ही बार में खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो ओल्ड नेमेकिन बहुत ही डरते हुए कहता है वो जो सामने तुम्हें अनजान प्लैनेट दिख रहा है, उन दोनों ड्रैगन बॉल को वहीं पर छुपाया गया है ताकि कोई भी हमारे ड्रैगन बॉल का गलत फायदा ना उठा सके। हमारे बड़े बुजुर्ग को ये पता था कि कभी न कभी ड्रैगन बॉल के लालच में यहाँ पर कोई ना कोई जरूर आएगा, इसीलिए इसके डर से उन्होंने 2 ड्रैगन बॉल को उस प्लैनेट पे जाके छुपा दिया। और फिर हम देखते हैं इसके बाद जिन कहता है ओह अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, मुझे लगता है हम लोग को वहाँ पर जल्द से जल्द चलना चाहिए। इसके बाद कामोरी कहता है तो ठीक है चलो, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों प्लैनेट नेमेक से उस अनजान प्लैनेट की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद एक बच्चा नेमेकिन उस ओल्ड नेमेकिन से पूछता है आपने ये क्या किया? अब वो बुरे लोग पोरुंगा को बुलाकर अपनी बुरी इच्छा को पूरी कर लेंगे। इसके बाद वो ओल्ड नेमेकिन कहता है अगर मैं ऐसा ना करता तो वो लोग हम सबको मार डालते, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, वो ड्रैगन बॉल को इतनी आसानी से वहां से नहीं ले जा सकते। इसके बाद वो छोटा नेमेकिन पूछता है क्यों? इसके बाद वो ओल्ड नेमेकिन कहता है वहां पर एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर सेयन रहता है, उसके रहते ये लोग वहां से ड्रैगन बॉल को नहीं ला सकते, उसके लिए पहले उन्हें उसे हराना पड़ेगा। उन लोगों को ड्रैगन बॉल लेने के लिए पहले उस ताकतवर सेयन का सामना करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ट्रंक्स का सीन दिखाया जाता है और वो याडार्टिन ट्रंक्स से कह रहा होता है तुम्हें जल्दी उस अनजान प्लैनेट पे जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हें वो प्योर हार्ट सेयन मिलेगा, क्योंकि वो डीमंस भी वहीं पे जा रहे हैं। ट्रंक्स उस याडार्टिन की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या वो डीमन, आखिर वो वहां पर क्यों जा रहे हैं? इसके बाद वो याडार्टिन कहता है क्योंकि वो नेमेक के ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके उन 2 डीमंस को जिंदा करना चाहते हैं और अगर एक बार वो जिंदा हो गए इसके बाद वो चारों एक हो जाएंगे और उनके एक होने के बाद उनकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि पूरी मल्टीवर्स में उनके जैसा ताकतवर कोई भी नहीं होगा। तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए ट्रंक्स। ट्रंक्स उनसे कहता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ट्रंक्स ये बात बोल के उस अनजान प्लैनेट की ओर निकल जाता है जहाँ पर वो प्योर हार्ट सेयन रहता है और हम देखते हैं कि डीमंस भी वहीं पे जा रहे थे। ट्रंक्स को तो ये बात पता थी कि वहाँ पर एक ताकतवर सेयन रहता है, लेकिन वो डीमंस इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे कि वो लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर उनका सामना किससे होने वाला है। और फिर हम देखते हैं वो डीमन ट्रंक्स से पहले उस प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं और उस प्लैनेट पे पहुंचते जिन कहता है रुक जाओ, यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है जो कि काफी ताकतवर है, हमें बहुत संभल कर रहना होगा, वो जो भी है मैंने ऐसी ताकत कभी नहीं देखी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं आइजन कहता है कामोरी हम सबको अलग अलग होकर उन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना चाहिए ताकि वो हमें जल्दी मिल सके। इसके बाद वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं और ड्रैगन बॉल को ढूंढना शुरू कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कामोरी को एक ड्रैगन बॉल एक हरे रंग के तालाब में दिखता है और कामोरी उसके पास जाता है। कामोरी जैसे ड्रैगन बॉल को उठाने के लिए जाता है तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जीव कामोरी के सामने आ जाता है। कामोरी उस बड़े जीव को देखकर उस पर अपना एक हमला करता है जिसकी वजह से वो जीव बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और इसके बाद वो जीव बहुत
बहुत ही जोर से चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं कि कामोरी को कोई बहुत ही जोर से अचानक से पंच करता है और ये वही सैयद था जिसके बारे में नेमेकियंस और यार्डाटियंस बात कर रहे थे, ब्रोली द लेजेंडरी सैयद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे पहली वीडियो में तो रिस्पांस काफी अच्छा रहा, तो इसलिए मैंने कोशिश की जितनी जल्दी हो सके दूसरा पार्ट लाने की। अगर ये वीडियो पसंद आता है इसमें भी रिस्पांस अच्छा दिखाना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगे, आप सबको पता है क्या करना है, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। और बहुत बहुत ज्यादा पसंद आए तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिल सके और जिससे हम सब लोग मिलके इस एपिसोड को, मतलब इसके आगे का एपिसोड को जल्द से जल्द ला सके। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग अस।